ठहरो और देखो स्वयं से मुलाकात। प्रस्तावना, वह दौड़ जिसका कोई अंत नहीं। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आप वास्तव में क्या ढूंढ रहे हैं? सुबह आंख खुलते ही एक दौड़ शुरू होती है। विचारों की दौड़, चिंताओं की दौड़, कुछ पा लेने की दौड़। हम भाग रहे हैं, निरंतर भाग रहे हैं। लेकिन कहाँ? शायद आप कहेंगे कि आप सुख ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं या प्रेम ढूंढ रहे हैं। लेकिन जरा गहराई से देखिए, क्या बाहर की दुनिया में दौड़ने से आज तक किसी को यह सब मिला है? हम पूरी दुनिया जीत लेना चाहते हैं, लेकिन अपने ही भीतर के उस छोटे से कोने से डरते हैं जहां सन्नाटा है। आज, अभी, इसी पल, मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ भूल जाएं। भूल जाएं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। बस एक गहरी सांस लें और इस यात्रा पर मेरे साथ चलें। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। उस घर की यात्रा जिसे आप बहुत पहले छोड़ आए थे। भाग एक, भटकाव का सच, द इल्यूजन। हजारों साल पहले भी इंसान दुखी था, और आज, जब हमारे पास सुख सुविधाओं के अंबार हैं, तब भी हम दुखी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में डाल रखी है। हम भिखारी बन गए हैं। हम दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़े हैं, मुझे थोड़ा प्यार दे दो, मुझे थोड़ी इज्जत दे दो, मुझे थोड़ा ध्यान दे दो। और जब दुनिया वह नहीं देती या देकर वापस छीन लेती है, तो हम टूट जाते हैं। अध्यात्म की शुरुआत ही इस कड़वे सच को स्वीकार करने से होती है, कोई और आपको पूरा नहीं कर सकता। आप जिसे प्रेम कहते हैं, वह अक्सर प्रेम नहीं, बल्कि एक सौदा होता है। आप कहते हैं, मैं तुम्हें चाहूंगा, अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे। यह प्रेम नहीं, यह व्यापार है। और जहां व्यापार है, वहां शांति नहीं हो सकती। हम जिस चीज को जीवन समझकर जी रहे हैं, वह दरअसल एक बेहोशी है। हम सोए हुए हैं। हम जागती आंखों से सपने देख रहे हैं, कल के सपने। कल सब ठीक हो जाएगा। बस यह नौकरी मिल जाए, फिर शांति होगी। बस यह घर बन जाए, फिर आराम करूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आता। जो आता है, वह हमेशा आज होता है। और आपका मन आज में जीने को तैयार ही नहीं है। यही सारे दुखों की जड़ है। नहीं, आप बस प्रेम करेंगे। आप बस हर पल को पी लेना चाहेंगे। तो फिर इंतजार किसका है? मौत तो किसी भी पल दस्तक दे सकती है। तो क्यों न हम आज ही, अभी से ऐसे जिए जैसे यह आखिरी मौका है। क्षमा कर दे उन्हें जिन्होंने दिल दुखाया। मांग ले माफी उनसे जिनका दिल आपने दुखाया। बोझ लेकर मत चलिए। यह यात्रा बहुत छोटी है। भाग 6, आनंद की खोज, द सर्च फॉर ब्लिस। कस्तूरी मृग की कहानी सुनी है आपने? वह हिरण जिसकी नाभि में ही सुगंधित कस्तूरी होती है, लेकिन वह उसकी खुशबू से पागल होकर पूरे जंगल में उसे ढूंढता फिरता है। वह पत्थरों से टकराता है, झाड़ियों में उलझता है, लेकिन उसे वह स्रोत नहीं मिलता। अंत में वह थककर गिर जाता है। हम सब वही हिरण हैं। आनंद आपके भीतर है। शांति आपका स्वभाव है। आप शांत होने की कोशिश मत कीजिए। आप शांति ही हैं। बस ऊपर जमी धूल को हटाना है। जिस दिन आप रुक जाएंगे, जिस दिन आप मांगना बंद कर देंगे, उस दिन आप पाएंगे कि आप तो सम्राट हैं। यह पूरी सृष्टि आपके भीतर है। सूरज, चांद, सितारे, सब आपके भीतर घूम रहे हैं। आप शरीर में कैद एक छोटी सी आत्मा नहीं है। आप उस परम चेतना का हिस्सा हैं, जो सागर की तरह विशाल है। निष्कर्ष,
जागो और जियो। अब समय आ गया है जागने का। बहुत सो लिए सपनों की दुनिया में। अपनी आंखों से पट्टी हटाइए। स्वीकार करें, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। विरोध करना बंद करें। वर्तमान में रहें। भूतकाल मर चुका है, भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ। जीवन केवल अभी है। भीतर देखें। दिन में कुछ पल निकालें, आंखें बंद करें और अपने भीतर के उस सन्नाटे में डूब जाएं। यह जीवन कोई सजा नहीं है, यह एक उत्सव है। परमात्मा ने आपको यहाँ रोने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिव्य नृत्य में शामिल होने के लिए भेजा है। अपने जीवन को एक गीत बना लें, ऐसा गीत जो दूसरों के जीवन में भी मिठास घोल दे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। वह शक्ति हर पल आपके साथ सांस ले रही है। बस एक बार पुकारिए, शब्दों से नहीं, भाव से, मौन से। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप, वह परम आनंद, न मिल जाए। शांति, शांति, शांति। न मुंह से बल्कि विचारों से भी, तब वह आपसे जुड़ता है। भाग 4, साक्षी भाव, द विटनेस। तो रास्ता क्या है? हम इस शोर से, इस पीड़ा से बाहर कैसे आएं? रास्ता बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। उस रास्ते का नाम है साक्षी भाव, विटनेसिंग। कल्पना करें कि आप एक सड़क के किनारे बैठे हैं और ट्रैफिक को देख रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। अच्छी गाड़ियां, टूटी हुई गाड़ियां, तेज गाड़ियां। आप बस देख रहे हैं। आप किसी गाड़ी के पीछे भागते नहीं हैं, नहीं किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक यही आपको अपने मन के साथ करना है। अपने विचारों को सड़क पर चल रहे ट्रैफिक की तरह देखें। अरे, यह चिंता का विचार आया, चला गया। यह सुख का विचार आया, चला गया। आप सड़क के किनारे बैठे हुए देखने वाले हैं। आप विचार नहीं हैं। आप वह चेतना है जो विचारों को जानती है। जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, चमत्कार होने लगता है। जो विचार आपको डराते थे, वे अपनी ताकत खो देते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाने पर अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, वैसे ही जागरूकता, अवेयरनेस के आते ही अज्ञान और दुहक गायब हो जाते हैं। आपको अपनी कमियों से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपने गुस्से, काम, लोभ या अहंकार से लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ने से वे और ताकतवर होंगे। आपको बस उन्हें देखना है। एक जलते हुए दिए की तरह बस जागते रहो। रोशनी की मौजूदगी में चोर चोरी नहीं कर सकते। भाग 5, मृत्यु और जीवन, डेथ एंड लाइफ। हम जीवन से इतना प्यार करते हैं, लेकिन मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हम जानते ही नहीं कि जीवन क्या है। जिसे आप जीवन समझ रहे हैं, वह केवल शरीर का चलना है। और जो चीज बनी है, वह मिटेगी। आध्यात्मिकता आपको मरना सिखाती है। जी हाँ, मरना। जीते जी अपने अहंकार को मार देना ही असली संन्यास है। मृत्यु अंत नहीं है। जैसे कपड़े बदलना अंत नहीं है, वैसे ही शरीर बदलना अंत नहीं है। आप वह ऊर्जा हैं जिसे न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं, तो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या आप उन छोटी छोटी बातों पर परेशान होंगे जिन पर आज हो रहे हैं? क्या आप उस पड़ोसी से झगड़ा करेंगे? क्या आप उस पुरानी बात को लेकर रोएंगे? भाग 2, मन का खेल, द माइंड गेम। आइए,
उस चोर को पकड़ते हैं जो आपकी शांति चुरा रहा है। वह चोर कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही बैठा है। उसका नाम है आपका मन। मन क्या है? मन बीते हुए कल की यादों और आने वाले कल की कल्पनाओं का एक शोर है। मन कभी भी अभी में नहीं रह सकता। क्या आपने कभी गौर किया है? जब आप बहुत खुश होते हैं तो मन गायब हो जाता है। जब आप किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते हैं तो एक पल के लिए विचार रुक जाते हैं। वही पल, वह विचार शून्य पल ही आपका असली स्वरूप है। लेकिन हम मन को अपना मालिक बना बैठे हैं। मन कहता है दुखी हो जाओ, और हम दुखी हो जाते हैं। मन कहता है गुस्सा करो, और हम जलने लगते हैं। आप एक कठपुतली बन गए हैं जिसकी डोर आपके विचारों के हाथ में है। आध्यात्मिकता का अर्थ जंगलों में भाग जाना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है इस गुलामी को तोड़ना। यह देखना कि मैं यह विचार नहीं हूं। जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आप कहते हैं मैं गुस्सा हूं? नहीं, यह गलत है। सही यह है कि मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। जिस दिन आप अपने और अपने विचारों के बीच यह दूरी बना लेंगे, उसी दिन आप राजा बन जाएंगे। फिर कोई भी विचार आपको गुलाम नहीं बना सकेगा। भाग 3, सन्नाटे की गूंज, द पावर ऑफ साइलेंस। लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अकेले रहे तो खाली हो जाएंगे। इसलिए वे टीवी चलाते हैं, फोन में स्क्रॉल करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, बस उस सन्नाटे से बचने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, उस सन्नाटे से भागिए मत। उसमें कूद जाइए। उस अकेलेपन को एकांत, सॉलिट्यूड में बदल दीजिए। अकेलापन वह है जब आपको लगता है कि कोई आपके पास नहीं है। एकांत वह है जब आपको महसूस होता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप स्वयं में पूर्ण हैं। वह जो आपके भीतर खालीपन है, वह खालीपन नहीं है, वह आकाश है। क्या आप आकाश को खाली कहते हैं? नहीं, आकाश असीम है। वह सबको समाये हुए है। जब आप अपनी आंखों को बंद करके उस सन्नाटे को सुनते हैं, तो आपको पहली बार उस शक्ति का एहसास होता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। उस सन्नाटे में ही परमात्मा की आवाज है। ईश्वर किसी भाषा में बात नहीं करता। वह संस्कृत, हिंदी या अरबी नहीं बोलता। उसकी भाषा मौन है। जब आप चुप होते हैं, पूरी तरह चुप,